नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ियाँ। बहू, ये मैं कुछ साड़ी लेकर आई हूँ। वक्त मिले तो इसमें फाल और पीको कर देना। बाजार में बहुत महंगे लगाते और वक्त पर भी नहीं देते हैं। तुम्हें तो समय मिल ही जाता होगा। वैसे भी घर के काम ही कितने होते हैं। बस ध्यान रखना कि धोखे से इन साड़ियों को अपनी साड़ियों से बदल मत लेना, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें बखूबी याद रहती हैं। पुष्पा जी अपनी बहू पायल से कहती हैं। पायल बोली, राम राम मम्मी जी, मैं क्यों आपके साथ धोखा करूंगी। जहाँ तक बात रही साड़ियों की, एक साथ 5 साड़ियाँ आप कब लेकर आई। इतने चटकदार रंग तो आप पहनती भी नहीं हैं। फिर ये किसकी साड़ियाँ हैं जिसे आप अपना बता रही हैं। पुष्पा जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। मेरी मर्जी, मैं चटकदार पहनूं या सादा रंग, तुम्हें क्या करना है। बस तुम इसमें फाल और पीको कर देना। बोल तो तुम ऐसे रही हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सत्य पर चलना सिखाया और मैं अपने मायके से धोखेधड़ी सीख कर आई हूँ। पायल कुछ कहती उससे पहले पुष्पा जी बोली, तुम इस तरह से बात करती हो, इसीलिए तनु भी मुझसे जुबान लड़ाती है। मैं कह देती हूँ, तुम्हारा तो मेरे घर में निभ गया, तुम्हारी बेटी का क्या होगा ये सोच लो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गईं। दोपहर के काम निपटाकर पायल साड़ियों में फाल और पीको करने लगी। बेचारी को एक पल का आराम नहीं मिलता था। तभी बेटी कॉलेज से लौट कर आई और बोली, मम्मी ये किसकी साड़ियाँ हैं। पायल ने पूरी बात बताई तो तनु बोली, मुझे तो लग रहा है दादी धोखे से बुआ का काम आपके द्वारा निकलवा रही हैं। ज़रूर ये साड़ियाँ बुआ की होंगी, उनके पैसे ना खर्च हों इसलिए वो आपसे लगवा रही हैं। पायल ने कहा, छोड़ो इन बातों को, तुम हाथ मुंह धो लो। कोई एक बार धोखे से अपना काम निकाल सकता है, परंतु बार बार नहीं। तनु वहाँ से चली गई। जब वो अपने कमरे से आ रही थी तो उसने पुष्पा जी को अपनी बेटी ममता से बात करते हुए सुना। ममता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी 5 साड़ियों में फाल और पीको सब हो जाएगा और तुम्हारा 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बस तुम पायल को ये मत बताना कि वो साड़ी तुम्हारी हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगीं। तनु पायल के पास आकर सारी बात बताई। पायल मुस्कुराकर उस बात को टाल दी। तनु बोली, मम्मी आप थकती नहीं हैं। दादी के धोखे से वो आपसे अपना हर काम करवा लेती हैं। पहले आप में और बुआ में अंतर करती थी, अब आए दिन उनके बच्चों से मेरी तुलना करती हैं। कभी भी मुझे या आपको प्यार के 2 शब्द नहीं कहती हैं। क्या धोखे से ही रिश्ते बनते हैं। तभी पुष्पा जी कमरे में आईं और बोली, राम राम बहू, ये क्या अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा रही हो, जो अपनी बुआ और दादी के लिए अच्छा नहीं सोच सकती। वो दूसरे घर जाकर कैसे बसेगी। पुष्पा जी की बातों का तनु ने पुरजोर विरोध किया। पुष्पा जी बोली, देखो कैसे जुबान लड़ा रही है लड़की। क्या तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं। अगर पता होता कि बचपन में ननिहाल जाने से तुम ऐसी हो जाओगी तो तुम्हारी माँ को मायके में कदम नहीं रखने देती। तनु बोली, दादी आप मेरे ननिहाल वालों को बीच में मत लाइए। मुझे आज भी याद है, आप हमेशा बुआ के बच्चों और मुझ में अंतर करती रहीं। मैं तो कहती हूँ, आपने बुआ के सामने कभी मेरी मम्मी से प्यार से 2 शब्द नहीं कहे। क्या यह धोखा नहीं है। पुष्पा जी बोली, आने दो आज तुम्हारे पापा को, बताती हूँ कि लड़की कितनी बिगड़ गई है। जरूर ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। पहले तुम्हारे पिता को मेरे खिलाफ भड़काती थी, अब तुम्हें सिखा रही है। तनु कुछ कहती उससे पहले ही पायल बोली, तनु दादी से इस तरह से बात नहीं करते हैं। बेटा जाओ, तुम पढ़ाई करो जाके। पुष्पा जी बोली, बहू अब रोकने से क्या होगा। बच्चों को तो बचपन में ही संस्कार दिए जाते हैं। अब तुमने धोखाधड़ी सिखाया है तो वो तो बोलेंगी ही। तनु बोली, ये अच्छा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रिश्तों में धोखाधड़ी आपने की और आप मेरी माँ से कह रही हैं।
क्या ये साड़ियाँ बुआ की नहीं हैं? आपने धोखे से मम्मी से अपनी बेटी का काम करवा रही हैं और धोखेबाज हमें कह रही हैं। आने दो पापा को, मैं भी सारी बात बताऊंगी। इतना कहकर तनु वहाँ से चली गई। पुष्पा जी पायल को घूर रही थी। पायल बोली, मम्मी वो अभी बच्ची है, उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। पर एक बात ज़रूर कहूँगी, आज तक बेटी बहू में अंतर किया, वहाँ तक तो मैंने बर्दाश्त की, पर बच्चों में अंतर, ये तो सरासर धोखा है। पुष्पा जी बोली, ये लो, जब माँ का ये हाल है तो बेटी का क्या होगा? अरे जिस घर जाएगी अपने माँ बाप को चार बातें सुनवाएगी। ससुराल वाले कहेंगे, न जाने माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। बचपन की बात अलग थी, पर अब तो घोड़ी जैसी हो गई है। फिर भी इसकी जबान कितनी लंबी है। पुष्पा जी ने अपनी सारी भड़ास पायल पर निकाल दी और चली गईं। अगले दिन तनु कॉलेज के लिए निकल रही थी तो जींस पर उसने कुर्ता पहना हुआ था और गले में मफलर डाल कर जा रही थी। पुष्पा जी बोली, ये दुपट्टे की जगह क्या गले में है? कॉलेज ही जा रही हो या धोखे से फिल्म देखने जा रही हो? अपनी बुआ की लड़की को देखा है, कितने ढंग के कपड़े पहनती है। तनु पहले दादी को देखी, फिर अपने पिता विजय की तरफ देखी। विजय बोले, तनु तुम कॉलेज को जाओ, लेट हो जाओगी। तनु वहाँ से निकल गई। तब विजय बोले, माँ अब वो छोटी बच्ची नहीं है जो आप छोटी छोटी बातों पर उसे टोकती रहती हैं। पलट कर जवाब दे देगी तो आप कहेंगे कि उसकी माँ ने उसे संस्कार नहीं दिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हर बात पर उन्हें नहीं टोकना चाहिए। कल तक आप पायल और ममता की तुलना करती थी, अब आप बच्चों की भी तुलना करने लगीं। ये अच्छी बात नहीं है। एक रिश्ते के साथ न्याय और दूसरे के साथ धोखा, घर में शांति बनी रहे और पति शांतिपूर्वक अपना काम कर सके, इस वजह से पायल बहुत कुछ अनदेखा करती थी। कुछ समय बीता, ममता अपने मायके आई। बातों बातों में उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपकी नातिन को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, उसमें बहुत पैसे लगेंगे। अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सोचती हूँ पढ़ाने लिखाने की जगह उसकी शादी ही कर देती हूँ। पुष्पा जी बोली, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो भूल मैंने की वो तुम मत करना, वरना ज़िंदगी भर ससुराल में दूसरों के एहसान के नीचे दबी रहेगी। ममता बोली, आप ही बताओ, क्या आप मदद कर पाओगी? पुष्पा जी बोली, पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे पापा कुछ पैसे फिक्स विजय के नाम कर गए थे। ऐसा करती हूँ, किसी बहाने से विजय से उसके दस्तखत ले लूँगी, क्योंकि अगर बोलूँगी तब तो वो नहीं देगा। ममता बोली, हाँ माँ, ये सही रहेगा। दोनों माँ बेटी योजना बना रही थी। अगले दिन विजय दफ्तर के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। तभी पुष्पा जी आईं और बोली, बेटा इस कागज़ पर जरा दस्तखत कर दो। विजय बोला, माँ मैं चश्मा नहीं पहना हूँ। वो बोली, अरे दस्तखत करने में चश्मे की क्या ज़रूरत है? मैं सोच रही थी तुम्हारे बाबूजी के कुछ पैसे हैं, वो तनु के नाम कर देती हूँ, तो तुम बस दस्तखत कर दो। उनके बार बार कहने पर विजय ने जेब से पिन निकाली। तभी तनु वहाँ आई और बोली, पापा ये कैसे कागज़ पर दस्तखत कर रहे हैं? बिना पढ़े कभी साइन नहीं करनी चाहिए। विजय ने कहा, देखो अब तुम्हारी दादी तुमसे प्यार करने लगी हैं, तुम्हारे नाम पर कुछ पैसे जमा कर रही हैं। तनु ने उस कागज़ पर नज़र दौड़ाई तो ममता ने झट से उस पर अपना हाथ रख दिया। तनु को शक हुआ। उसने कहा, बुआ अपने घर की चीज़ों को तो आप छुपाती हैं, अब हमारे घर में भी छुपाने लगीं। और मेरी नज़र पापा की तरह कमज़ोर नहीं है। तनु ने ममता का हाथ हटाते हुए उस कागज़ को देखा, फिर बोली, पापा ये तो पोस्ट ऑफिस के कागज़ हैं, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है, और ये तो आपके नाम से हैं। विजय ने झटपट अपना हाथ धोया और चश्मा पहना, और जैसे ही वो कागज़ उसके हाथ आया, वो माँ बहन दोनों पर बहुत भड़का था। विजय बोला, माँ यही काम मैं और आपकी बहू करते तो आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीटती कि बहू बेटे ने एक बूढ़ी माँ के साथ धोखा किया। पर जो आपने किया वो क्या है? अरे पैसे अगर चाहिए थे तो आप कह देती, मैं साइन कर देता। वैसे भी ये पैसे पापा के थे।
पर आपने जो किया वो तो रिश्तों के साथ धोखा है। और ममता, तुम इतने पैसे होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरता। दोनों सर झुकाए खड़ी थी। विजय बोला, माँ आपको पता है, कल मेरी जीजा जी से बात हुई थी। वो आपकी नातिन को विदेश भेज रहे हैं। अरे वो तो तनु के लिए भी बात कर रहे थे, परंतु ममता ने उन्हें रोक लिया। पुष्पा जी आश्चर्य से बेटी की तरफ देखने लगीं। पायल बोली, मम्मी जी, कल तक आप मुझ में और दीदी में भेदभाव करती थी, अब अपने बेटे और पोती के भविष्य के साथ भी धोखा करने लगीं। इतना कहकर पायल वहाँ से चली गई। विजय बोला, ये आखिरी बार है जब हमारे घर में इस तरह की घटना हुई है। इसके बाद अगर कभी भी ऐसी घटना होती है तो माँ, एक विनती करूँगा, अगर आपको बेटी पसंद है तो आप उसके साथ जाकर रहिए, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना कहकर वो दफ्तर चला गया और तनु अपने कॉलेज चली गई। ममता कुछ कहती उससे पहले ही पुष्पा जी ने वो कागज़ उसके हाथ से छीन ली और बोली, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी धोखेबाज है। तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अरे कल को अगर मेरा बेटा मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेगा और मुझे मुखाग्नि भी नहीं देगा तो सोचो, मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। हे भगवान, मेरी बेटी ने ये कैसा मुझसे पाप करवाया। अगले ही दिन ममता अपना सामान समेटकर अपने घर चली गई। पुष्पा जी ने अपने व्यवहार के लिए बेटे बहू से माफ़ी मांगी। पायल बोली, माँ जी, आप बड़ी हैं, आप माफ़ी नहीं आशीर्वाद देती हुई अच्छी लगती हैं, पर जिस रिश्ते में धोखा हो वो रिश्ता लंबा नहीं चलता। कहीं न कहीं दीदी की गलत भावना को आपने बढ़ावा दिया। अच्छा हुआ वक्त रहते आप संभल गईं, वरना उनके ससुराल में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो सोचिए हमारी क्या इज्जत रह जाती। पुष्पा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वहाँ ममता को भी अपनी गलती समझ में आई। अब कभी भी वो पोती और नातिन में तुलना नहीं करती थी। तो किसी भी रिश्ते में धोखा और अन्याय की गुंजाइश नहीं होती थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।